गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं अभी आप लोगों के साथ औसत का डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले आप लोगों ने औसत में ही टाइप 9 तक सीख लिया है। आज बारी है 10वां टाइप सीखने का। ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको प्रैक्टिस के दौरान मिल जाएंगे तो आप इसको बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। बेसिक से प्लस ट्रिक से आज बारी है बेसिक प्लस ट्रिक से सीखने का। तो सबसे पहले मैं बेसिक से बताऊंगा, फिर बताऊंगा ट्रिक से। तो चलिए, आपका स्वागत है हमारे चैनल में और आप लोग को मैं बताता हूं बेसिक से। और जो मेरे स्टूडेंट, मेरे छात्र जो नए हैं, उन लोगों से निवेदन है कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक भी जरूर करेंगे। तो आइए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन को सीखना आरंभ करते हैं, टाइम को वेस्ट किए बिना। क्वेश्चन पढ़िए मेरे साथ साथ। लिखा है, एक खिलाड़ी ने 17वीं पारी में 85 रन बनाए। 17वीं पारी में, ध्यान दीजिएगा, 17वीं पारी में उन्होंने 85 रन बनाए हैं, जिसके कारण उनके औसत में 3 रन की वृद्धि हो जाती है। तो 16वीं पारी के बाद, 16वीं पारी के बाद उनका औसत क्या होगा? 16वीं पारी के बाद यानी 17वीं पारी का उसका औसत क्या होगा? 16वीं पारी के बाद उसका 16वीं पारी के बाद उसका औसत जो है क्या हो जाएगा? यही क्वेश्चन है, इसी को हम लोग अब सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए, लिख रहा है कि 17वीं पारी में, ठीक है, 85 रन बनाए। 17वीं पारी में कितना रन बनाए? 17वीं पारी में कितना रन बनाए? रनों की संख्या कितना? 85 रन। ठीक है, कितना पारी में बाबू? 17वीं पारी में 85 रन इन्होंने बनाया। एक बल्लेबाज है, एक खिलाड़ी है, 17वीं पारी में यानी 17 बार जो खेला, इससे पहले 16 बार खेला, 17 बार जो खेला उन्होंने 85 रन बनाए। ठीक है, जिसके कारण उनके औसत में 3 रनों की वृद्धि हो जाती है। तो देखिए, 16वीं पारी के बाद उनका औसत क्या था? 16वीं पारी का औसत, 16वीं, ठीक है, पारी का औसत आपका दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? नहीं, मानना है x। 16वीं पारी का औसत कितना है? x हो गया। 16वीं पारी के बाद क्या होगा बाबू? 17वीं पारी। 17वीं पारी का औसत क्या हो जाता है? औसत हो जाता है, बढ़ जाता है। कितना? 3 रन बढ़ जाता है। तो x प्लस, ठीक है, वृद्धि मतलब औसत में 3 रन की वृद्धि हो जाती है। ये औसत है, ये 3 रन, यहाँ औसत में 3 रन की वृद्धि हो गया। ठीक है, औसत में 3 रन का वृद्धि हो गया। आइए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग 17वीं पारी में। तो देखिए, ये आपको पता है, इससे पीछे वीडियो में आप लोगों ने अगर मेरा वीडियो देखा है तो आपको जरूर पता होगा, अगर कुल योग निकालना होता है नंबर का, तो जितना नंबर है और औसत को हम लोग क्या करते थे? गुना कर देते थे, तो कुल नंबर हो जाता। तो आइए हम लोग उसी का यूज करते हैं। जैसे 16x कर दी, ठीक है, कुल योग निकालना होता था। कुल योग अगर निकालना होता था तो संख्या की संख्या गुना औसत, ठीक है, इसको अगर कर देते थे तो कुल योग निकल जाता था। तो 16वीं पारी का योग जो हो गया, ठीक है, 16 गुना x औसत है। अब आगे कहता है 16 पारी, लेकिन इन्होंने खेला 17 पारी तक, और 17 पारी में इन्होंने रन ले आया 25। तो 16, अब ये तो टोटल रन हो गया 16 पारी का, और 17 पारी का मिला दिए तो ये क्या हो गया? 17 पारी का भी टोटल रन हो गया। अब आगे ये देखिए, ये हो गया 17 पारी का। 17 पारी तो यहाँ पे 17 से कर देंगे डिवाइड, ये औसत हो गया। और औसत हुआ कितना? औसत हो गया x प्लस 3। ठीक है, औसत कितना हो गया बाबू? x प्लस 3 हो गया। ठीक है, 17वीं पारी का औसत कितना हो जाता है? x प्लस 3। ये 17वीं पारी है, इसको 17 से भाग कर दी, ये औसत हो गया, जिसका वैल्यू कितना है? x प्लस 3। यही x प्लस 3 हम लोग का औसत हो गया। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करते हैं इसको। 16x प्लस 85, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 17 के साथ इसमें गुना हो जाएगा, तो 17x हो गया, और यहाँ पे गुना गया 17 51। ठीक है, 17 51 हो गया। तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, इसको शुरू करते हैं सॉल्व करने का। तो देखिए 17 है, इसको इधर भेज देंगे तो 17x माइनस 16x, ठीक है, और यहाँ पे 85 है, इसको इधर भेज देंगे तो माइनस 51।
इसको सॉल्व करते हैं। x हो गया 16x में 17x में 16x गया तो x हो गया, और यहाँ पे देखिए आपका बच गया 6, और 6 में से 1 गया, ये 5 में से 1 गया तो 4, और यहाँ पे 8 में से 5 गया तो 3। x का वैल्यू हम लोग का निकल गया 34। x क्या है? 16 पारी का औसत हम लोग का निकल गया कितना? 34। 16 पारी का, ध्यान दीजिएगा, 16वां पारी का निकल गया हम लोग का कितना? 34। लेकिन बोला है कि 16वीं पारी के बाद यानी 17वीं पारी का औसत निकालना है। तो 17वीं पारी का निकालने के लिए तो 34 हो गया x, और प्लस 3 कितना आ गया? 37। यही हम लोग का क्या आ गया? औसत आ गया 17वीं पारी का आंसर। तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि आपको ये जो मैंने टाइप 10 बताया उसमें ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बेसिक का यूज किया। अब बारी है ट्रिक का। अब किसकी बारी है? ट्रिक का, ठीक है। अब हम लोग यूज करेंगे ट्रिक का। इससे पहले हम लोगों ने सीख लिया बेसिक, अब हम लोग सीखेंगे क्या? ट्रिक का। ट्रिक में कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। देखिए 17वीं पारी का निकालना है, क्योंकि 16वीं पारी का औसत आपको पता है, या मान लेते हैं x। 17वीं पारी का निकालना, तो 17वीं पारी में जितना रन बनाया उसको लिख देंगे, सिंपल। 17वीं पारी में जितना रन बनाया उसको लिख देंगे। अगर वृद्धि बोला है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। अगर वृद्धि बोला है तो क्या कर देंगे बाबू? माइनस, और ठीक है, और उसके बाद जितना पारी है यानी 16 पारी और कितना वृद्धि करता है उसको गुना कर दीजिए, बस आपका आंसर आ गया 85। 16 48, इसको माइनस करिए, 5 में से 8 जाएगा यानी 15 में से 8 जाएगा तो 7, यहाँ बच गया 7, 7 में से 4 जाएगा 3, यही आपका आंसर हो गया। देखिए क्या किया, जो 17वीं पारी में जो रन आया था यानी 85 माइनस ये 16वीं पारी का 16 पारी का, और जितना वृद्धि हुआ है उसको क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अगर वृद्धि लिखा रहेगा तो हम लोग माइनस कर देंगे, और कमी लिखा रहता तो हम लोग यहाँ पे प्लस कर देते हैं। बस यही ट्रिक है। नेक्स्ट अब दूसरा नंबर क्वेश्चन सीखिए, और आप इस क्वेश्चन से ही आपको पूरा जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हम जो है यहीं पे नीचे यहीं पे दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिक और फिर ट्रिक, तो क्या आप लोग समझना चाहेंगे बेसिक से कि ट्रिक से? तो मुझे लग रहा है आप लोग को ट्रिक पसंद है, तो ट्रिक सीखिए। तो 2 नंबर का यहाँ पे ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा। ट्रिक क्या है? ट्रिक यही है, देखिए 19वीं पारी में खेले गए वह हर पारी में आउट हो जाता है, और 20वीं पारी में उनके द्वारा बनाए गए रन की कितना संख्या? 20। तो 20वीं पारी में रन बनाया 20, उसके बाद उनकी औसत रन में 1 कम हो जाता है। कम हो जाता है मतलब जोड़ देंगे, ठीक है। तो 20वीं पारी तक औसत कितना होगा? ठीक है, 19वीं पारी तक खेला गया है, ठीक है। कितना पारी तक? 19वीं पारी तक खेला गया है। इसमें इसको गुना कर देंगे, 19 गुना 1। जिस तरह से यहाँ पे 16वीं पारी तक का के बाद का पूछा था, ठीक है, 16वीं पारी का बाद का पूछा था, इसीलिए 16 से गुना कर दिए थे वृद्धि में। और यहाँ पे 19वीं पारी है, 19वीं पारी तक खेला गया, 20वीं पारी का पूछा है, इसीलिए 19वीं पारी में क्या कर दिए? गुना कर दिए कमी को। यहाँ पे 10 और इसको जो गुना करेंगे यहाँ पे क्या हो गया? 19, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 29। यही हम लोग का क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा 20वीं पारी का, ठीक है। ये आपका 29 क्या आ गया? आंसर आ गया। अब बारी है बेसिक सीखने का, तो चलिए बेसिक भी मैं बता दे रहा हूँ। तो बेसिक क्या है, ध्यान से देखिए और समझिए। क्या लिखा है? एक बल्लेबाज ने 19वीं पारी तक खेला और आउट हो गया। 19 तक खेला और सभी में आउट हो गया, और 20वीं पारी में उन्होंने 20 रन बनाए, तो औसत रन में 1 कम कर दिया गया, ठीक है। तो 20वीं पारी तक का औसत आपको बताना है, ठीक है। कितना पारी तक बाबू? 20वीं पारी तक। तो 19वीं पारी का औसत माना, 19वीं पारी का औसत कितना माना? ये मान लिया x। 19वीं पारी का औसत क्या मान लिया बाबू? x मान लिया। तो कुल योग इसका क्या हो जाएगा? कुल योग हो जाएगा 19वीं पारी का कितना? इतना गुना इतना, यानी 19x हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बोलते हैं, कहते हैं 20वीं पारी तक, देखिए उसके बाद 20वीं पारी में उन्होंने 10 रन बनाए और औसत रन जो है 1 कम हो गया। तो 20वीं पारी में
20वीं पारी में का औसत क्या हो जाता है बाबू, ये हो जाता है आपका जो x है उसमें एक क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 10 रन होने से एक रन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो 20वीं पाली का औसत, तो 20वीं पाली का औसत हम लोग सीखते हैं, 20वीं पाली का औसत, ठीक है, 20वीं पाली का औसत। इसके लिए देखिए 19वीं पाली का टोटल कितना योग हो गया, 9x, ठीक है, प्लस 20वीं पाली में उन्होंने कितना रन बनाया है, 10। तो ये देखिए आपका 20 हो गया ना, 19 में कुल और 20 में कुल, तो ये 20 हो गया। और हम लोग को औसत निकालना है, तो जानते हैं औसत जितना पाली होता है, जितना बार खेलता है उससे डिवाइड कर देते हैं। और लेकिन इसका औसत 20वीं पाली का कितना हो जाता है, x-1, बस सिंपल, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो यहाँ पे 9x प्लस 10 गुना कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा 20x माइनस यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब ये 19 को इधर भेज दीजिए और इसको इधर भेजिए, 19 को जब इधर भेजेंगे तो आपका हो जाएगा 20x माइनस 19x, ठीक है। और उसके बाद 20x को इधर भेजेंगे तो 10x प्लस 20x, आपको पता है ना, बराबर के इधर भेजेंगे प्लस को लेफ्ट साइड तो माइनस हो जाएगा, और माइनस को भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। बस यही काम करेंगे। तो 20x में 19x गया तो एक x बचा, ये जुड़ जाएगा 30 हो जाएगा। आपका x का वैल्यू बोले तो इसका वैल्यू निकल के आ गया कितना, 30। लेकिन हमें चाहिए 20वीं पारी का औसत, तो 20वीं पारी का औसत करने के लिए 30 में यानी x का वैल्यू में 1 माइनस हो जाएगा, तो 29 हो जाएगा आप सभी का आंसर। चलिए, आपको ये समझ में आ गया होगा, आप हमें कमेंट में करिए, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितना समझ पाए हैं और कितना नहीं समझ पाए हैं। तो ठीक है, तो आप लोग को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।